हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरुप्रीत। तो दोस्तों हम यहाँ करते हैं सेल्फ स्टडी विद योर सारथी निरुप्रीत। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो टारगेट है हमारा एक शिक्षक बनने का है। तो दोस्तों अगर आपका भी टारगेट टीचिंग है, परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम को जो है उनके प्रीवियस ईयर पेपर से और उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो शिक्षा का प्रचार है वो मुद्रा प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रसार जो है एक सूर्य के प्रकाश के जैसा होना चाहिए, जो हर एक के जीवन में प्रकाश उत्पन्न करे, ना कि पेड कोर्स के भार के चलते आपका जो शिक्षा का जो आपका उत्साह है वो कहीं ना कहीं धीमा हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑल टाइप टीचिंग के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई कोर्स की फ़ीस नहीं है, बट आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है तैयारी कराई जाएगी एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ। तो आप हमें अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की। तो दोस्तों अभी तक के जो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको टॉपिक वाइज जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको डिस्कस किया है हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियो को देखिएगा। और जो टॉपिक वाइज डिस्कशन चैप्टर का हम कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहला जो है हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर सौर मंडल जो है उसे जो है हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ सबसे पहले जाके चैनल के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख लें। और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनको भी जो है हम जीके की या फिर ज्योग्राफी की उन्हें जो है हम शॉर्ट वीडियो में देते रहते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो के साथ भी बने रहें। तो दोस्तों जो हमने इससे पहले की वीडियो में टॉपिक में डिस्कस किया था वो हमने किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और कैसे हुई है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे। बट जो इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने ब्रह्मांड का बहुत ही 2 पेज में जिसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, उसमें आपका सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सारी चीज़ें हैं। पर वहाँ पे जो वो नोट्स थे आपको समझने में हार्ड लग रहा था, सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तो इससे पहले जो मैंने क्लास ली उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आज की क्लास में जो है हम दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए थे सौरमंडल में। सौरमंडल हमने पढ़ लिया और इसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। तो यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद हमने सूर्य में सूर्य की बात करें उत्पत्ति के सिद्धांत की तो कितने लोगों ने दी थी उसकी बात हम कर चुके थे। ठीक है, तो सूर्य के सिद्धांत की भी हम बात कर चुके थे। और आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सूर्य की। और सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और सौरमंडल का जो सिद्धांत है या सूर्य के जो संबंधित सिद्धांत है उसे हमने पढ़ लिया। अब सौरमंडल में ही हमारे ग्रह आते हैं। ठीक है, और हमने प्रकाश मंडल भी पढ़ा था, सौर प्रदीप्त भी पढ़ा था, और जो उसका जीवन काल है सूर्य का वो भी हमने जो है पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम जब ग्रह पढ़ेंगे तो ग्रह में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो 2 ग्रहों को पढ़ेंगे, एक पृथ्वी और दूसरा चंद्रमा। और जो सूर्य का है उसको एक बार हम फिर से डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम सौरमंडल में आ जाते हैं। सौरमंडल में आज हम पढ़ेंगे पूरा सौरमंडल और सौरमंडल में क्या क्या है हमारा उनको पढ़ेंगे। तो सौरमंडल आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो भाग है वो दूसरा है, टॉपिक डिस्कशन में भाग 2 है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और जो है तारों का जीवन चक्र पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा भाग 2 है। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, इस तरीके से पढ़ा रही हूँ जो कि एक बहुत ही सरल तरीका है जो कि ज्योग्राफी को कनेक्ट करना सिखाता है, जिसे कि आप कहते हो कीवर्ड्स रीडिंग। जो है आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि कीवर्ड्स रीड करने चाहिए, कीवर्ड्स के नोट्स बनाने चाहिए, बट ये कीवर्ड्स मिलेंगे कहाँ से। ठीक है, तो जो मैंने इससे पहले की क्लास ली थी उसमें आपके एक एक कीवर्ड्स को मैंने कनेक्ट किया है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया है। तो आप वहाँ से भी जो है पहला वीडियो देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टीजीटी
की तैयारी कर रहे हो, 2022 में एक शिक्षक बनने का आपका उद्देश्य है, तो यहाँ पे प्लानिंग वाइज जो है आपके टारगेट के लिए एक प्लानिंग है, परफेक्ट प्लानिंग, उसके थ्रू जो है हम वर्क करेंगे। और 45 दिन का हमारा चैलेंज है, उसको आप एक्सेप्ट करें और डेली वीडियोस देखें। और एक चीज़ और है, जो आप सोच रहे हो कि पेड वीडियो या पेड कोर्स खरीद के आप जो है एग्ज़ाम क्रैक करते हो, तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी ही चाहिए। और उसका निःशुल्कता का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ मेहनत नहीं कर रहे। पेड कोर्स खरीदोगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे कहीं पे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में जो आपको प्रेशर है वो तो आपको फेस करना ही करना है, पढ़ाई भी आपको करनी ही करनी है। फिर वो डिपेंड नहीं करता आप उसमें पेड कोर्स ले रहे हो या फिर आप जो है फ्री का कोर्स ले रहे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पेड में पढ़ रहे हो या फ्री में पढ़ रहे हो, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। अब ये आप एक शिक्षक बनने वाले हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है आप पेड से अच्छा पा सकते हो या फिर फ्री से भी अच्छा पा सकते हो। जिस प्रकार सूर्य की जो हमारी गर्मी है वो किसी प्रकार का हमसे कोई टैक्स नहीं लेती है, किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेती है, कोई पेड जो है उसकी फ़ी नहीं है कि हम अगर आप पैसे दोगे तभी हम जो है आपको सूर्य की किरणें जो है प्रकाश है जो आपके घर पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है और वो हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। उसी तरीके से जो शिक्षा है एक सेवा भाव से यदि दी जाए तो उसका सार और उसका अर्थ जो है बहुत ही उत्तम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में जो हमारे ग्रह हैं वो 8 ग्रहों की बात की जाती है, पहले 9 ग्रहों की जाती है, जिसमें से हमने प्लाटो जो है वो निकाल दिया है। 8 ग्रह कौन से हैं और सौरमंडल में क्या क्या है, तो सौरमंडल में सबसे पहले हमारा आता है सूर्य, और सूर्य के बाद आता है हमारा 8 ग्रह जो हैं वो हमारे आते हैं। और इन 8 ग्रहों में जो है हमारा आता है क्षुब्ध ग्रह, और फिर आता है हमारा क्षुब्ध ग्रह आएगा, फिर हमारे आ जाएंगे धूमकेतु। तो धूमकेतु हमारे आ जाते हैं। अब धूमकेतु क्या है, सूर्य क्या है, तो सूर्य को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इससे पहले भी हमने सूर्य को पढ़ा था। सूर्य की परिक्रमा जो है वो सूर्य का जो परिमंडल है वो क्या है, सूर्य की जो सिद्धांत थे वो किसने दिए, कैसे दिए और कितने लोगों ने दिए, ये सारा हमने पढ़ा था। बट आज हम जो पढ़ेंगे सूर्य में वो पढ़ेंगे पूरा टोटल जो है सौरमंडल में हम सूर्य के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सौरमंडल की जो उत्पत्ति का सिद्धांत था वो किसने दिया हमने पढ़ा। अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य को देखिए क्या है कि जब हम सूर्य को पढ़ रहे हैं तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य क्या है। तो जो ये मान लीजिए सपोज ये जो है हमारा सूर्य है, ठीक है। तो ये जो सूर्य है ये एक पीला तारा है, इसे हम एक पीला तारा भी कहते हैं, ठीक है, पीला तारा है। अब क्या है, अगर इसके ये इस तरीके से घेरा जो है हमने कल भी आपको बताया था, फिलहाल मैं इसको डिटेल से आज बता रही हूँ तो इस पर गौर करिएगा। तो जो ये पहला जो है आपका घेरा जो आता है वो जो है आपका 3 लेयर बनती है यहाँ पे आपकी सूर्य की, ठीक है। तो यहाँ पे एक 3 लेयर बनेंगी और यूँ डॉट डॉट करके बनती हैं, ठीक है। ये 3 लेयर है। पहली को क्या कहते हैं, और ये जो होती है प्रकाश किरणें जो होती है हमारी वो होती है। तो ये त्रिभुजाकार जो है कुछ एक सर्कल इस तरीके से पूरे में जो है बना होता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जब इनकम जो इकोनॉमिक लेवल इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा वीक होता है तो हम बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो पेड कोर्स नहीं अवेलेबल है उनके लिए नहीं परचेज़ कर सकते। तो उन लोगों की भी ऐसा नहीं है कि शिक्षा उनको नहीं मिलनी चाहिए या वो लोग भी जो है बड़े सपने ना देखें या वो शिक्षक नहीं बन सकते। तो ये बहुत गलत बात है कि जो पेड कोर्स नहीं है वो लोग पीछे रह जाएं, ठीक है। तो बिना पेड कोर्स के भी हम क्रैक करके दिखाएंगे और हम ये प्रूफ कर देंगे कि निःशुल्कता जो होती है सर्वोत्तम होती है, सेवा भाव जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा सूर्य है जिसे कि हम पीला तारा भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य का सबसे पहली ये जो लेयर है इसे जो है हम क्या कहते हैं, जो ये त्रिभुजा। तो दोस्तों ये जो हमारी सूर्य की सबसे पहली लेयर है, यहाँ से हमारा जो वीडियो था थोड़ा सा एडिट में दिक्कत हो गई तो रुक गया था, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। और यहाँ पे जो सबसे पहली जो आपको त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है ये जो है हमारी क्या है, सौर लपटें हैं। इसे हम कहते हैं सौर लपटें। ये हमारी हो गई सौर लपटें। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ से जो अगर आपने ज्योग्राफी जो है अभी तक के अच्छे से नहीं पढ़ी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो इन वीडियोस को देख के आप सिर्फ यहाँ पे डिस्कस ही करेंगे हम लोग साथ ही साथ, बल्कि कुछ ऐसा सीखेंगे जो एक शॉर्ट कीवर्ड्स जो हैं इन्हें कनेक्ट करना सीखेंगे। और अगर हम रिवीजन टाइम में एग्ज़ाम में उन शॉर्ट नोट्स को, अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं तो जो काम है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद जो ये हमारा है वर्णमंडल है, वर्णमंडल के बाद जस्ट हमारा जो यहाँ से है
वो हमारा क्या हो जाता है, प्रकाश मंडल, जहाँ से प्रकाश मंडल है यहाँ पे हमारा। देन उसके बाद जो ये पीला पीला आपको दिख रहा है, ये जो पूरा भाग है ये हमारा क्या है, केंद्र, या इसे हम कोर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कोर भी कहते हैं और इसे ही हम केंद्र भी कहते हैं। और ये हो गई हमारी सौर लपटें। तो ये 4 भाग में जो है सूर्य की जो परतें हैं, सूर्य की परतें हैं, उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसे जो है सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाती है सूर्य की परतें। अब सूर्य की परतें जो हैं, अब इसमें सूर्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है 8 ग्रहों को पढ़ेंगे कि 8 ग्रह क्या हैं। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य का केंद्र क्या है, तो तापमान जो है सूर्य के केंद्र का, जिसे कि हम यहाँ कोर कहते हैं, तो इसके सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन होता है। तापमान जो होता है इसका 15 मिलियन होता है। 15 मिलियन तक के जो है इसका तापमान होता है। यदि तापमान की केल्विन में बात करें तो 15 मिलियन बराबर होता है आपका 5760 केल्विन जो है आपका, वो क्या कहते हैं, केल्विन में इसका तापमान जो है हम नाप सकते हैं। केल्विन में इसका तापमान इतना होता है। ठीक है, 5760। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वर्णमंडल क्या होता है। तो ये जो है एक भयानक गति वाला गर्म वायु का मंडल होता है वर्णमंडल। तो यहाँ की जो गति होती है क्या है, एक भयानक गति होती है, मतलब बहुत ही तीव्र गति होती है, भयानक गति होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो गर्मी है या गर्म वायु ज़्यादा होती है। यहाँ पे गर्म वायु जो है बहुत ज़्यादा होती है, इतनी भयानक होती है कि आप जाओगे उसके पास तो जल जाओगे। ठीक है, अब जो है हमारा ये सौर लपटें क्या है, सूर्य से निकलने वाली लपटें होती हैं। ठीक है, सौर लपटें। और प्रकाश मंडल की बात करें तो दृश्य सतह ऊष्म रूप में जो है प्रदत्त करता है, वो होता है हमारा प्रकाश मंडल। जैसे ये दिया है, ठीक है, तो इसमें जो लौ है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है, इसी को जो प्रकाश जो है अपना उत्सर्जित करता है, उसे ही जो हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल में, यानी दृश्य सतह पर ऊष्मा रूप में प्रदत्त करता है, वो होता है हमारा क्या है, प्रकाश मंडल। परिमंडल क्या होता है अब हमारा, परिमंडल ये है पतला आवरण या पूर्ण सूर्य ग्रह में ही ये दिखता है, और यही जो है इसका जो है अपन होता है। यदि बात करें जो ये आपके सौरमंडल की लपटों की त्रिज्या की बात करें, तो जो इनकी त्रिज्या होती है, इसे ही हम नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है। जो ये आपके सौरमंडल की लपटें हैं, इन्हीं ही हम जो क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत या फिर नाभिकीय संलयन कहते हैं। इन्हें ही हम ऊर्जा का स्रोत या फिर नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन भी जो है कहते हैं, इसे नाभिकीय संलयन संलयन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारा, अगर इसके मध्य की त्रिज्या की बात करें, तो त्रिज्या की यदि माप किलोमीटर में मापें तो ये हमारी आती है, जो इसकी त्रिज्या की माप है, अगर त्रिज्या की बात करें इसकी, जो इसकी त्रिज्या होती है वह 695508 किलोमीटर जो है हमारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सूर्य की यदि निम्नतम या उच्चतम जो इसकी सन स्पॉट्स सर्कल्स होते हैं, उनकी बात करें तो 11 वर्ष में जो है सन स्पॉट्स निम्नवत से उच्चवत जो होते हैं वो स्पॉट किए जाते हैं। अब बात करें कि जो सूर्य है, जिसे कि हम पीला तारा कहते हैं, तो सौर पद्धति में यानी सॉफ्ट फ्लेवर में जो इसका फ्लेयर होता है, उसमें जब विस्फोट होता है तो विकास ऊर्जा निकलती है, जो कि उच्च गति वाले परमाणु नाभिकीय इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक किरण कहते हैं। इसे ही हम कॉस्मेटिक किरण या फिर कॉस्मिक जो है हम क्या कहते हैं, रेज कहते हैं, कॉस्मिक रेज कहते हैं, जो कि सौर प्रदीप्त से निकलती हैं। ठीक है, जो सौर प्रदीप्त से हमारे निकलती है उसे ही हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो सौर प्रदीप्त जो सौर पवनें उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। तो चुंबकीय, जब उसकी चुंबकीय पे आधारित जो पृथ्वी, उसकी किरणें जब रेडियोधर्मी से प्रतिबंधित होती हैं, इन्हें ही अंतरिक्ष में क्षतिग्रस्त होती है। तो इन पवनों से जो रोशनी निकलती है और इसी से जो है बरसात होती है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो बरसात है वो कैसे होती है। तो इसे आप हैशटैग करके मेन पॉइंट में भी लिख सकते हो कि जो बरसात है हमारी, बरसात का यदि कारण जो है पूछें, बरसात का कारण जो, तो बरसात का कारण क्या होता है कि रेडियो संचरण जब बंधित करती है तो अंतरिक्ष यात्री क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यानी इसमें जो है पवनों से जो रोशनी बरसती है, यानी पवनों से जो रोशनी बरसती है उसके कारण क्षति हो जाती है। यानी जो
यदि जो ये बरसती है, रोशनी कब बरसती है, जब अंतरिक्ष यात्री जब है किस कारण से, रेडियो संचरण बाधित होता है। क्या बाधित होता है? रेडियो संचरण। क्या बाधित होता है? हमारा रेडियो संचार जो है जब हमारा बाधित होता है, जब रेडियो संचार जो हमारा बाधित होता है, तब जो है ये हमारा जो रोशनी की जो है, प्रकाश की जो है बरसात होती है पवनों से। ठीक है। सूर्य अंतरिक्ष में जो है कैसा दिखता है, यदि बात करें जब अंतरिक्ष में होते हैं तो सूर्य हमें कैसा दिखेगा, तो हमें दिखेगा कैसा, श्वेत, या फिर हम कह सकते हैं सफ़ेद। सफ़ेद जो है हमें दिखेगा। ठीक है, सफ़ेद दिखेगा या फिर हमें श्वेत दिखेगा। अब क्या है कि जो इसकी परतें जो गुजरती हैं तो प्रकीर्णन जो है लाल केसरिया रंग का होता है। तो किस रंग का होता है? लाल केसरिया रंग का होता है। यदि वातावरण ना होने के कारण यदि देखें तो ये वातावरण, क्योंकि वहाँ पे कोई होता नहीं, इस वजह से जो सूर्य है हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो ये हमने पढ़ लिया सूर्य। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जो मेन पॉइंट जो है यहाँ से बनते हैं सूर्य से, वो सभी हमने पढ़ लिया है। यदि बात करें सूर्य की पृथ्वी से जो बढ़ता हुआ जो बढ़ती हुई दूरी है या तापमान है, तो वो जो है 109 से 109.2 गुना जो है बढ़ जाती है। ठीक है, पृथ्वी से। अब बात करें सतह पे जो इसके तापमान की, तो सतह पे जो इसका तापमान होता है वो 5500 केल्विन का होता है। ठीक है, 5500 केल्विन का होता है। 5500 केल्विन जो होता है उतना जो है इसका तापमान होता है। अब बात करते हैं सौरमंडल में ग्रह की। अब हम बात करेंगे सौरमंडल में, यानी अब हम बात करेंगे यहाँ पे सौरमंडल में हम बात करेंगे ग्रहों की। 8 ग्रहों की बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूर्य को निर्मित कर लेते हैं अपना। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब हमारा किस तरीके से आएगा, पहले ये छोटा, फिर एक, फिर यहाँ, फिर ये आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्षुब्ध पट्टी है, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे जो अंतरिक्ष में धूमकेतु वगैरह है, पत्थर जैसे छोटे छोटे, वो सारे के सारे यहाँ घूम रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फिर 4 हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये हमारा वरुण है, ये हमारा अरुण है, ये हमारा क्या है, बृहस्पति। ठीक है, ये हमारा बृहस्पति है। ठीक है, और तो ये हमारे पीछे से यदि शुरू करते, यदि आगे से शुरू करते तो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रहों की जो स्थिति है उसको हम आकार में भी देखेंगे। बृहस्पति है। देन इसके बाद जो यहाँ पे ये हमारा शनि है, ये हमारे शनि हैं। थोड़ी सी सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई, ये शनि है। और ये जो है हमारा बड़ा है, क्योंकि मैंने उसे बड़ा बना दिया, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गई थोड़ी सी। और यहाँ पे बृहस्पति जो है हमारा, बृहस्पति जो है हमारा हो गया, यहाँ पे बृहस्पति हो गया। देन इसके बाद जो यहाँ पे है हमारा, वो है हमारा मंगल। ठीक है, जस्ट ये जो तीसरे नंबर पे है हमारी आंतरिक से, वो है पृथ्वी। और ये है हमारा शुक्र ग्रह, और ये है हमारा बुध ग्रह। ठीक है, तो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का सीक्वेंस हो गया। यानी जो ये क्रम है, यदि इसके क्रम की बात करें तो ये क्रम क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी का। ये जो क्रम है हमारा सूर्य से बढ़ती दूरी का है। अब अगले पे आ जाते हैं हम कि अगर आकार में बात करें तो सबसे पहला जो हमारा आकार में यदि बात करते हैं, आकार में बढ़े की, तो सबसे जो नीचे से यदि बात करें तो सबसे पहले जो है बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर वरुण होगा, अरुण होगा, फिर वरुण होगा, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध जो है हमारा बढ़ते हुए आकार में। ठीक है, बढ़ती हुई दूरी के आकार में अगर बात करेंगे तो दूरी के हिसाब से जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यदि हम यहाँ पे अब इसका बात करें आकार की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पति, फिर आ जाएगा हमारा शनि, फिर आ जाएगा हमारा अरुण, फिर आ जाएगा हमारा वरुण, फिर हमारा क्या आएगा, फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मंगल, फिर आएगा हमारा पृथ्वी, फिर आएगा शुक्र, और फिर आएगा हमारा बुध, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, अब ये जो हैं आपके आंतरिक ग्रह हैं, और ये हमारे बाह्य ग्रह हैं।
वाह्य ग्रह हैं ये हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अब ये जो हमारे 8 ग्रह हो गए, अब बात करें कि इनके रंग की बात करें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रंग की, तो कौन सा ग्रह जो है किस रंग का है, फिर इनके अन्य नामों की बात करेंगे। तो ये जो है हमारा बुध ग्रह, ये हल्का सा जो है कैसा है। अब किन किन को पहले तो हम ये देख लें किन किन को आँखों से देखा जा सकता है, किनको जो है नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारा बृहस्पति, यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा बुध है, शुक्र है, या फिर मंगल और पृथ्वी है, इन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। बात करें, बृहस्पति को भी नग्न आँखों से देख सकते हैं और हम शनि को भी देख सकते हैं। परंतु यदि बात करें 2 ग्रह जो हैं हमारे अरुण और वरुण, इन्हें जो है हम नग्न आँखों से जो है नहीं देख सकते। इन 2 ग्रहों को नहीं देख सकते, बाकी सभी ग्रहों को देख सकते हैं। अब देखो इनमें जो रंग है वो किस कारण से, यहाँ पे जो बुध है वो हमारा हल्का सा जो हरे रंग में है, यानी जो बुध ग्रह है हमारा हल्का सा, बुध जो है हमारा कैसा है, इसका जो रंग है वो हल्का हरा है, हल्का हरा, ठीक है। जो गहरा हरा है, इसका जो रंग है वो गहरा है, गहरा हरा है, यानी ज़्यादा हरा हुआ है, ठीक है। अब जो अगला हमारा आता है शुक्र, ये चमकीला है, ठीक है। इसका जो कलर है वो चमकीला है, रंग पे बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी जो है जल की तरह नीली है, पृथ्वी नीली है, इसी वजह से इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं मंगल पे। मंगल जो है हमारा कैसा है, ऑरेंज, यानी जो एक आयरन जो है ऑक्साइड है, जो कि एक ऑरेंज कलर होता है, जो कि लालमा है, यानी लाल रंग का है, ठीक है, लाल है। अब आ जाते हैं हम बृहस्पति पर। बृहस्पति का रंग कैसा है हमारा, बृहस्पति का रंग जो है हमारा पीला है, इसीलिए इसे जुपिटर भी कहते हैं, क्योंकि पीले रंग से रिलेट करता है, जुपिटर भी कहते हैं इसे। अब अगले पे आ जाते हैं, पीला है इसका कलर। अगले पे आएंगे हम यहाँ पे, और अगले में है हमारा शनि। शनि देवता पर ये जो है रिलेट करता है, और शनि देव का रंग जैसा कैसा है, काला, ठीक है। तो शनि का जो रंग है वो काला है। और अब बात करें कि यहाँ पे अरुण का, अरुण का जो रंग है वो है हल्का हरा, अरुण का रंग जो है हल्का हरा है। वरुण जो है वो क्या है, आसमानी नीला है, आकाशीय नीला जो रंग है वो है वरुण का, आकाशीय नीला। अब देखिए ये जो है हमने सारे यहाँ डिवाइड कर लिए कि शनि, अरुण, वरुण। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बुध ग्रह जो है ये किस वजह से, जो शुक्र ग्रह है किस वजह से ज़्यादा चमकीला है। तो चमकीला होने का इसका एक कारण है, गर्म जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी के कारण यहाँ गर्म जो है ज़्यादा है। तो जो तपिश जैसी होती है, जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि जिसमें हम चीज़ों को गलाते हैं, अभी मेरे नाम नहीं आ रहा, बट जहाँ पे गलाते हैं जब वो तरल द्रव्य बन जाता है तो बहुत ही चमकीला बन जाता है। इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे इस वजह से ही जो है शुक्र है एक चमकीला ग्रह है। पृथ्वी, अब बात करते हैं कि पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर जो जल है, जल की मात्रा अधिक है, इस वजह से जो ये जल की तरह नीला है, और इस वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मंगल पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आयरन, जो आयरन है वो ज़्यादा होने के कारण जो इसका रंग है वो ज्वलनशील है, इस वजह से। अब पृथ्वी का रंग पीला क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र, सल्फेट जो है H2O के कारण जो है इसका रंग जो है ज़्यादा जो है क्या है आपका पीला रंग है। किसके कारण, H2O के कारण जो है जो इसका रंग जो है पीला है। शनि काला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो N2 है, N2 जो है अधिक है, इस वजह से। अरुण क्यों है, तो अरुण पे जो है मीथेन के कारण जो है अरुण जो है, अरुण का रंग हल्का हरा है। वरुण क्योंकि बर्फ़ है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे हल्का रंग जो है, हल्का आसमानी जो रंग है वो है, तो बर्फ़ के कारण है। तो यहाँ पे हमने रंगों को पढ़ा कि किस तरीके से रंग जो है, ग्रहों के रंग जो है डिपेंड करते हैं वहाँ के पर्यावरण, उनकी परिस्थिति, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसके माहौल के हिसाब जो है उनका रंग जो है वहाँ पर है। अब तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं उपग्रह जो हैं किसके कितने हैं। अब बात करते हैं उपग्रहों की कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्रहों के नाम लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि किसके पास कितने उपग्रह हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने बुध ग्रह से, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे शुक्र क्योंकि आंतरिक ग्रह है, पहले शुरू करेंगे आंतरिक से वायु, फिर पृथ्वी, फिर हमारा आता है पृथ्वी, फिर हमारा आएगा यहाँ पे मंगल,
मंगल के बाद यहाँ पे हम एक कर लें ताकि इससे हमें क्षुब्ध ग्रह की पट्टी का पता लगे। और देन उसके बाद हमारा आ जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा हमारा शनि, और शनि के बाद आएंगे हमारे अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण आ जाते हैं हमारे, अरुण और वरुण आ गए। अब यहाँ पे हम उपग्रहों की बात कर रहे हैं, तो किसके पास कितने उपग्रह हैं? बुध के पास कोई अपना भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे कि हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, मंगल के जो हैं, मंगल की बात करें तो जो मंगल है, मंगल का भी जो है कोई नहीं है, मंगल के जो 2 हैं, ठीक है, मंगल पे 2 ग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो बृहस्पति के पास ग्रह हैं 79 है। एंड देन अरुण के पास जो शनि के पास जो है, हम सबसे ज़्यादा ग्रह की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो ग्रह हैं वो शनि के पास है उपग्रह, और 27 जो है अरुण के पास और 14 जो है वरुण के पास। तो अब अधिकतम की बात करें तो यहाँ पे आपको देख रहा है 82 जो है शनि के पास जो है अधिकतम उपग्रह हैं। अधिकतम उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास अधिकतम है। और निम्नतम की यदि बात करें तो सबसे कम जो है पृथ्वी के पास उपग्रह हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे उपग्रह की बात। अब देखिए हमारे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं हम। जैसे ही हम सौरमंडल में आए, सूर्य को हमने पढ़ लिया, सूर्य के बाद हम 8 ग्रहों को पढ़ रहे हैं। 8 ग्रहों की सबसे पहले हमने सूर्य के क्रम से जो बढ़ती हुई दूरी है उसके हिसाब से उस सीक्वेंस में हमने देखा, और फिर उसके बाद देखा हमने कि पृथ्वी, शनि, वरुण जो है आकार के अनुसार कौन सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति सबसे बड़ी है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र। जो शुक्र है, बुध है, वो सबसे छोटा है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। अब फिर हमने बात करी उनके रंग की कि कौन से ग्रह का रंग कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है आपसे बनते हैं, ठीक है, आपके जो यूपी टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो है जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपसे आते रहते हैं। अब उपग्रह की बात करें तो क्वेश्चन जो बनता है वो सबसे ज़्यादा बनता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं और सबसे कम जो है उपग्रह किसके पास है। इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि उपग्रह की होगी, अब बात करेंगे हम घूर्णन प्रक्रिया की। तो हर एक ग्रह के जो है घूर्णन क्या है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्रहों के घूर्णन के हम पढ़ेंगे कि किस जो ग्रह है उसकी जो घूर्णन प्रक्रिया है वो कितने दिनों में करता है। ठीक है, कौन सा ग्रह जो है घूर्णन प्रक्रिया अपनी कितने दिनों में जो है पूर्ण करता है, कौन सा ग्रह कितने दिनों में प्रक्रिया जो है पूर्ण करता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे घूर्णन। तो यहाँ पे घूर्णन गति जो है ग्रहों की उसके बारे में पढ़ेंगे हम, यानी ग्रहों की पढ़ेंगे यहाँ पे हम घूर्णन गति, ग्रहों की घूर्णन गति। ठीक है, ग्रहों की घूर्णन गति। ठीक है, अब घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, परंतु सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि घूर्णन क्या है। जैसे ये पृथ्वी है या कोई भी ग्रह है, ये जब अपनी धुरी पर ही घूमता रहता है, इस तरीके से जो है घूमता रहता है, तो ये घूर्णन गति होती है, वो वहीं घूमता है। परिक्रमण क्या होती है, जैसे ये धुरी पर तो घूमेगी ही घूमेगी, साथ ही साथ जो सूर्य है उसके भी कुछ चक्कर जो है इस तरीके से जो ग्रह है वो घूर्णन गति पे घूमते घूमते जो है काटता है। तो आपको इस तरीके से आपको पता चलेगा कि सूर्य की घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि घूर्णन गति किसकी जो है घूर्णन गति कितनी है। तो ग्रहों के नाम लिख लेंगे पहले के जैसे हम, कि सबसे पहला जो हमारा ग्रह है जो आंतरिक ग्रह बुध है, उसके बाद हमारा आंतरिक ग्रह कौन सा है, शुक्र है, शुक्र के बाद हमारा कौन सा है, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता हमारा मंगल आता है। फिर उसके बाद हम एक क्षुब्ध ग्रह पट्टी जो है उसे क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है बृहस्पति, फिर आएंगे हमारे शनि, फिर आएंगे अरुण और फिर वरुण। ठीक है, अरुण एंड देन फिर वरुण। बुध जो है अपना जो घूर्णन है वो पूरा करता है 28.65 दिन में, यानी 28 साल 65 दिन जो है लगाता है हमारा कौन, बुध, एक घूर्णन। ठीक है, घूर्णन गति में। इसी जगह जो यदि बात करें शुक्र ग्रह की, तो ये 257 दिन में जो है घूर्णन पूरा करता है। पृथ्वी की बात करें तो हम सभी को पता है कि 23 घंटे यानी 24 आवर्स 50 मिनट्स और आपके जो है 14.91 सेकेंड जो है आपके लेता है। तो मोस्टली जो है ज़्यादातर हम इसे कहते हैं कि 14 आवर्स में जो है ये कंप्लीट करता है, जो इसको है पूरा
1 घंटा ही मान लेते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को 1 घंटा ही मान लेते हो, जो कि समथिंग जो इसका अराउंड फिगर होता है वो यदि बात करें तो 4 मिनट के कुछ 3 मिनट कुछ सेकंड होते हैं। 3 मिनट लगभग जो है आपका 22 सेकंड जो है 3 मिनट 22 सेकंड जो है आपका डिस्टेंस रहता है, और यही जो है लीप ईयर बनाता है, और यही जो एक लीप ईयर बनाता है, और ये एक पूरा दिन जो है क्रिएट कर देता है पूरे 365 दिन के, मतलब जो उसमें होता है 4 साल बाद ये एक पूरा दिन बना लेता है 4 साल में, ठीक है। 4 साल में ये पूरा दिन बना लेता है, जिस कारण से लीप ईयर में जो होते हैं 366 जो होते हैं आपके डेज हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल की, तो ये अपना घूर्णन में कितना समय लेता है, तो मंगल ग्रह जो है वो जो है पूरा जो है 24 घंटे का जो समय लेता है अपना, ठीक है। मंगल जो है हमारा 24 आवर्स जो है घूमने में लेता है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति घूर्णन में सबसे कम समय लेता है, जबकि ये आकार में बहुत बड़ा होता है। 9 दिन और 5 घंटे जो है आपके लेता है। 9 दिन 5 घंटे में ये आपका जो घूर्णन गति है तीव्रता से जो है पूर्ण करता है, जबकि ये बहुत ही बड़ा ग्रह है उसके बाद, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो है कौन समय लेता है, तो ये लेता है 10 घंटे, सॉरी ये शनि आ जाता है 10 घंटे 10 दिन और 3 घंटे जो लेता है। अरुण की बात करें तो अरुण जो है हमारा 10 दिन और 8 घंटे जो है लेता है, और बात करें वरुण की तो ये हमारे 15 दिन 7 घंटे जो है लेता है, ठीक है। तो ये जो हो गई इनकी घूर्णन गति होगी। घूर्णन जो होता है एक केंद्र बिंदु पर घूमते हुए गति जो है करना होता है, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। अब ग्रहों की पढ़ेंगे हम, ग्रहों की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, ठीक है। तो जो घूर्णन गति होती है इसके कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण जो है मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे आप नोट कर लो, हैशटैग कर लो इसे, कि जो दिन और रात की प्रक्रिया है, दिन रात प्रक्रिया जो है आपकी, दिन रात की जो प्रक्रिया है वो आपकी किससे होती है, प्रक्रिया जो है आपकी किससे होती है, घूर्णन से। और जो मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, पृथ्वी पे जो मौसम में परिवर्तन होता है किसमें, मौसम परिवर्तन, मौसम या ऋतु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन, ये सभी आपका क्या होता है, परिक्रमण से, ठीक है। ये सभी का किससे होता है, आपको परिक्रमण गति से, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब ग्रहों की परिक्रमण गति की बात करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में याद रखेंगे सबको। तो जो अब ये हमने बात कर ली कि जो घूर्णन है वो कितना टाइम लेता है, ठीक है, और परिक्रमण जो है, परिक्रमण करने में जो हर एक ग्रह है वो अपना कितना टाइम लेता है। तो सबसे पहले जो है हमें सूर्य की बढ़ती हुई दूरी से ही हम इस सेगमेंट को इसलिए याद करते हैं सारी चीज़ों को, ताकि जो है कि एक ग्रहों की जो गति है, कौन पहले पहुंचता है कौन बाद में पहुंचता है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप जो आपके माइंड में अगर ये रहा तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। जो आप कहते हो ना गेस करके आंसर कर दोगे, तो वो गेसिंग आपकी जब काम आएगी जब वो चीज़ आपने पढ़ी हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि पढ़ा नहीं है और बिना किसी पढ़े हुए कोई भी आइडिया नहीं है आपके पास, तो वो भगवान ही मालिक है। और वो जो किस्मत जो होती है, जिसे कहते हैं कि किस्मत जिसकी बलवान हो, किस्मत मतलब किस्मत बलवान है तो गधा पहलवान है, तो वो 0.3 या 1% लोगों की होती है। बाकी आप जो है आप 99 में आ जाओ और सीधे से क्या करो कि आप मेहनत पर जो है अपना फोकस करो, मेहनत पर। तो ये लोग जो है कभी फेल नहीं होते, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ इनका ज़रूर रहता है। इतनी मेहनत करने के बाद सफलता ज़रूर हाथ लगती है, ठीक है। नहीं तो आप इतना मजबूत हो जाते हो कि आपको किसी चीज़ से जो है इतना कोई आपको एडिक्ट हो जाते हो आप कि आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं परिक्रमण गति पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बुध की देखेंगे, फिर देखेंगे हम शुक्र की, फिर हम देखेंगे अपनी पृथ्वी की, फिर देखेंगे मंगल की, और फिर हम ये जो मंगल के बाद आंतरिक ग्रहों को क्लोज करेंगे छोटी पट्टी से। देन फिर आ जाएंगे हम यहाँ पे बृहस्पति, फिर आएंगे शनि पर, फिर आएंगे अरुण पर, और फिर आ जाएंगे हम वरुण पर, ठीक है। तो जो हमारा बुध है वो कितना टाइम लेता है परिक्रमण गति में, तो ये 88 डेज जो है इतने में जो है ये परिक्रमण गति अपनी कंप्लीट कर लेता है। शुक्र है 225 दिन में जो है परिक्रमण गति पूरी करता है, और पृथ्वी जो है 365 दिन में
जो है परिक्रमण गति पूरी कर लेती है। यदि कुछ समय जो लीप ईयर में जुड़ता है वो कितना होता है, ये होता है 5 घंटे का 48 मिनट होते हैं और 45.51 सेकंड जो होते हैं। इसमें जो लीप ईयर वर्ष में जो ऐड होता है वो आपका इतना होता है लीप वर्ष में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मंगल जो है कितना टाइम लेता है, तो मंगल आपका लेता है 687 डेज जो है आपका लेता है। और यदि बात करें बृहस्पति की तो ये लेता है 20 यानी जो आपके 12 साल जो हैं 20 ईयर, तो ये आपका 20 ईयर लेता है 20 ईयर। और जो शनि की बात करें तो ये लेता है 29 साल जो है आपके 29 साल लेता है। और बात करें कि अरुण जो कितना लेता है तो 84 ईयर लेता है, सबसे धीमी गति से चलता है, जबकि इतना छोटा हो रहा है ये तब भी। और 165 साल जो है सबसे ज़्यादा जो लेता है वो हमारा लेता है कौन, जो है 165 साल। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो किसका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अगर कोई टाइम ले रहा है तो 165 साल जो है हमारा वरुण ले रहा है। देन उससे कम जो ले रहा है वो हमारा कौन ले रहा है। तो यहाँ पे डे के वाइज हम इसे एक जब क्रमबद्ध क्वेश्चन पूछा जाते हैं, क्रमबद्ध जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जब सीक्वेंस लगानी पड़ती है तब कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे देखिए 165 दिन सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद 165 के बाद आपका 84 आ जाता है, ठीक है, 84 है, फिर 29 है, ये क्योंकि आपके साल में चल रहे 29 है, फिर 12 है, फिर आपके जो सबसे ज़्यादा दिन हैं वो क्या है कि आपकी सूर्य से जो दूरी बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग ये सेट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है आपका आ जाता है 687 डेज। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है पृथ्वी का जो कि 365 दिन है, ठीक है, 365 डेज और 225 है फिर आपका। और फिर ये 80 जो है 88 डेज है। तो यहाँ पे जो आंतरिक ग्रह हैं चारों ये डेज में कंप्लीट करते हैं। देन ये जो है आपके ईयर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, ये डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे अब यहाँ पे सीक्वेंस में लगाने को आएगा तो भी आप लगा लोगे। और अगर से आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वक्त कौन लेता है परिक्रमण गति में, तो आप इजीली बता दोगे वरुण, और सबसे कम जो लेता है तो आप वो भी इजीली जो है बता दोगे। तो जो सबसे कम लेता है वो बुध लेता है, सबसे ज़्यादा लेता है हमारा वरुण लेता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, जब आप कनेक्ट करके पढ़ते हो किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन पेपर देखा नहीं और खुशहाल जो हो गए, खुश हो गए, स्माइल आ जाएगी आपके चेहरे से कि हाँ भाई जो पढ़ रखा था वो सारा का सारा हमसे पूछा गया है। और उसके बाद जो है आप जो ये कहते हो ना कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, सिलेबस में जो दिया गया था वो नहीं आया, तो ऐसे जो फालतू के क्वेश्चन हैं वो तो जो आपके दिमाग में चलते हैं ना वो ओवर हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जो हैं हम पढ़ लेते हैं हर एक ग्रह के बारे में, कौन से ग्रह में क्या चीज़ किसे क्या कहते हैं, उसके ग्रह के बारे में जो उपग्रह पढ़ लिए हैं उनके ग्रह के नाम उपग्रहों के नाम क्या हैं। और जो यदि बात करें उनके तापमान की उतार चढ़ाव कैसा होता है, रात में कैसा होता है, दिन में कैसा होता है, तापमानीय स्थिति कैसी होती है, सबसे छोटा कौन है, छोटा ग्रह क्यों कहते हैं इसे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, परिक्रमण में कितना टाइम होती है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है उसको हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की। सबसे पहले तो हमने सारे ग्रह पढ़े, ग्रहों का रंग पढ़ा, उनकी निकटतम मतलब सूर्य से उनकी दूरी का बढ़ता हुआ क्रम पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आकार के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम को देखा। फिर हमने देखा घूर्णन गति क्या है, उनके उपग्रहों को पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा ग्रहों की जो परिक्रमण गति है वो कितने टाइम में होती है, फिर हमने उसे पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है रिलेट करके पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ग्रहों का विस्तार, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी ताकि जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं आपके उनसे रिलेट क्वेश्चन जो अगर आपका आ गया तो आप कंप्लीट करो। फिर उसके बाद हम एक चंद्रमा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि चंद्र कलाओं की जो गति होती है, जो उनका प्रक्रिया होती है, उससे ज्वार भाटे आते हैं, तो वो भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और पृथ्वी से तो आपके क्वेश्चन बहुत ही भर के पूछे जाते हैं। और पृथ्वी में फिर जो है हम चारों मंडल को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जो चारों मंडल है उनको अगर हमने पढ़ लिया तो समझिए आपका जो ज्योग्राफी का पेपर है ना, तो आपने वो 58% जो है कंप्लीट कर दिया यदि आपने चंद्रमा, पृथ्वी और मंडल पृथ्वी के पढ़ लिए। जो 4 मंडल हैं यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, इन्हें पढ़ लिया तो आप समझिए आपने
58% जो है ज्योग्राफी यूपीटी टीजीटी का जो है पीजीटी जो है आपने कंप्लीट कर दिया। फिर वो आप एनवीएस से दो, केवीएस से दो या फिर डीएसएसबी से दो, कहीं से भी दो, ये डिपेंड नहीं करता है। बट अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपने 58% जो है कंप्लीट कर दिया है। बट आपको पढ़ना ये नहीं है कि आपने पढ़ा और उसको मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कौन चीज़ कहाँ से कनेक्ट थी। तो अगर आप ये वीडियो जो है आप देख रहे हो तो ये एक ऐसे प्रकाशित ज्ञान की तरीके से आपके होंगे कि आप इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी नहीं हो सकता है, बट हाँ यहाँ पे जो राइटिंग मैं लिखती हूँ वो आपको समझ में आएगी। इतनी साफ़ नहीं है पर इतनी गंदी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आया, और पढ़ने के लिए ज़रूरी है चीज़ें समझ में आना, ठीक है। बाकी यहाँ से पढ़ने के बाद मुश्किल से आप 5 से 10 मिनट दो अपने आप को, और एक पेन पकड़ो, एक कॉपी पकड़ो, और सारा जो है आपने जो भी पढ़ा है मेन जो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि मैं इन शॉर्ट इतना पढ़ाती हूँ कि उसके बाद अगर आप शॉर्ट पॉइंट भी लिखते जाओगे जो जितना मैं लिख रही हूँ तो वो आपके शॉर्ट नोट्स खुद ही क्रिएट कर लोगे आप। और उसके बाद जब एग्ज़ाम के टाइम पे आपने 4 पन्ने निकाले और फटाफट पढ़े, आपको इतना हल्का लगेगा कि मतलब हमने जो इतना बड़ा सिलेबस था यूपी टीजीटी पीजीटी का जिससे हम डरते थे, उसे हमने एक पतली सी कॉपी में कर लिया और जब चाहा मतलब निकाला और पढ़ लिया, और एग्ज़ाम जो है हमने बहुत अच्छे से दिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ग्रहों के विस्तार पर। अब ग्रहों के विस्तार पे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम यहाँ पे हर एक चीज़ को, क्योंकि कहते हैं जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, स्पेशली अगर आपका एसएसटी है उसमें से अगर कोई आपका सब्जेक्ट आता है, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, उसको अगर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, स्पेशली अगर आपको ज्योग्राफी है उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, तो एक जो सीक्वेंस है, एक रिदम जो है बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये तो हो गए कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स हो गए, मोटिवेटिव हो गया, सॉरी। हाँ, अब चलते हैं ग्रहों के विस्तार पर, ठीक है। अब ग्रहों के विस्तार पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम जिस ग्रह के विस्तार को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बुध को। अब बुध में क्या क्या है जो मेन पॉइंट जो हैं पूछे जाते हैं। पहला तो ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट और छोटा, यानी यहाँ लिखे आप सबसे छोटा और सूर्य के निकट। हमें लिखना उतना ही है, पढ़ना उतना ही है जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या जो कीवर्ड्स जो हम ढूंढते इतना टाइम निकाल दिया और हमें कीवर्ड्स ही नहीं मिले और हम कहते हैं कि टॉप कर गए और हम उनके पीछे पड़े जाए, सोचते ही रह गए कि हमें करना क्या है। तो जब कभी आप सोचते ही रह जाओगे तो प्लानिंग या फिर जो भी काम है आपका धरा का धरा रह जाएगा। कहते हैं स्थिर रहने से अच्छा है कि गति करते चले। वो गति डिपेंड नहीं करती है आपकी कि बहुत ज़्यादा है या धीमी है, जिस भी गति से आप कार्य कर रहे हो वो करते रहो। यही कारण होता है कि जो कछुआ होता है वो जीत जाता है और जो खरगोश होता है वो हमारा हार जाता है, ठीक है। तो हमें भी कछुए की भांति चलते ही रहना है, और ऐसा नहीं है कि एकदम ही कछुआ बन गया, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी का काम अगर शैतान का है तो धीमा जो काम है वो भी एक आलसी का काम होता है, ठीक है। तो ना हमें शैतान बनना है, ना हमें आलसी बनना है, हमें बनना है क्रियाशील, कर्मशील, एक शिक्षक बनना है, जिससे कि हम एक नवीन पीढ़ी को जो है एक उजागर प्रदेश में या एक उजागर जो दिशा है वहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बुध ग्रह के विस्तार पर। ग्रहों के विस्तार में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बुध को। तो बुध जो है सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। यदि बुध ग्रह की बात करें तो ये अपनी धुरी पर जो घूमता है, जिसे कि हम घूर्णन गति कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी घूर्णन है तो इसे हम घू से, और परिक्रमण जो है उसे हम परी से बात करेंगे, ठीक है। तो घूर्णन कितने में करता है ये, तो घूर्णन हमारा करता है 56 ईयर 65 डेज़ में, ठीक है। अब इसके परिक्रमण की बात करें तो ये परिक्रमण करता है 88 डे में, ठीक है। 88 डेज़ में जो है कंप्लीट कर लेता है। अब बात करें बुध की दिशा की। जो ये बुध ग्रह है, मान लीजिए सपोज ये बुध ग्रह है, ठीक है। और ये जो दिशा है तो कैसे करता है, ये दिशा जो है कैसे करता है, पश्चिम से पूरब। ये कैसे करता है, आपकी जो दिशा मतलब ये जो घूर्णन की गति जो है इसकी कैसी होती है, जो दिशा होती है वो कैसी होती है, वो होती है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब, ठीक है। पश्चिम से पूरब, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। यानी आपकी EW जो है, सॉरी आपकी WE जो है, यहाँ पे WE जो है आपकी बुध की दिशा है, ठीक है, परिक्रमण या घूर्णन की दिशा है। अब बात करें कि जो इसका तापमान है, तो इसमें जो बुध का तापमान है वो सर्वाधिक उतार चढ़ाव होता है। रात में जो है प्लस हो जाता है और मॉर्निंग में जो है ये माइनस हो जाता है। तो ये बुध ग्रह है। यदि इसके तापमान की बात करें
तापमान उतार चढ़ाव की, ठीक है, तो क्या होता है, ये होती है आपकी नाइट, देन ये आपका हो गया मॉर्निंग, ठीक है, ये दिन और रात, सॉरी ये दिन और ये रात। तो रात में जो होता है वो प्लस हो जाता है 73 डिग्री सेल्सियस, और यदि बात करें सुबह की तो ये हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस जो है आपका हो जाता है। और उत्तर ध्रुव में जो इसका तापमान जो है स्थायी रहता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में यदि इसकी बात करें तो उसका तापमान जो है वो इनका, यदि ध्रुव पे बात करें इनका तापमान की, ध्रुव पे ध्रुव ताप की बात करें तो ध्रुव में जो तापमान है उनका वो इक्वल सा ही होता है, तापमान स्थायी होता है, जो कि माइनस में होता है 93 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होता है आपका नॉर्थ एंड साउथ दोनों में जो है बराबर होता है -93 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका दोनों में बराबर होता है, ठीक है। अब तो ये हो गई, ये बात हो गई। अब बात करें कि बुध ग्रह का जो अक्ष है, ठीक है, वो कैसा होता है। अक्ष क्या है कि जो इसके झुकाव है, ठीक है, जिसे कि हम अक्ष की बात करें, ये अब यहाँ पे हम बात करते हैं बुध ग्रह की झुकाव की। अब जो बुध ग्रह का झुकाव है वो कितना है, 1/13 डिग्री जो है इसका जो झुकाव है, इसे कक्षीय विकेंद्र सर्वाधिक है, इसमें क्या है, परंतु यदि इसके कक्षीय विकेंद्रता की बात करें सर्वाधिक है, तो इसका जो कक्षीय विकेंद्रता है झुकाव के कारण, तो ये क्या है हमारा कक्षीय विकेंद्रता जो है इसकी हाई लेवल भी है, यानी सर्वाधिक, ठीक है। अब बात करते हैं सौरमंडल में जो बड़े उपग्रह की बात करें, तो सौरमंडल में बुध ग्रह के पास बड़े उपग्रह हैं, ठीक है, बड़े उपग्रह हैं जिसे कि हम ग्रेनिट मेड या टाई नेट कहते हैं, और जो इसका भार है वो अधिक है। यदि इसके भार की बात करें तो भार जो है इसका, ये एरो जो है हमारे अधिकता को प्रदर्शित करता है, नीचे का एरो कम को। 2 वर्ष में 3 दिन, 2 परिक्रमण में जो इसका अपने ही जो है 3 चक्र जो है पूरे कर लेता है। 2 वर्ष 3 दिन में ये 2 परिक्रमा जो है वो कर लेता है, यानी अपने 3 चक्र जो है पूरे कर लेता है। कौन कर लेता है, हमारा बुध ग्रह, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले ग्रह पे। अगला ग्रह कौन सा था हमारा, इसके बाद यह होगा हमारा पहला ग्रह बुध ग्रह, ठीक है, जिसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब बात करेंगे, चलिए अब अगले ग्रह पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है शुक्र भाई। हमारे शुक्र भैया को हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि शुक्र ग्रह पे क्या चल रहा है। चमकीला ग्रह है, ठीक है। शुक्र ग्रह पे आ जाते हैं। अब देखो भाई, ये हम आ गए शुक्र ग्रह पे, जैसे कि हम देखिए इसका अन्य नाम की यदि बात करें, इसमें पहली बात तो इसे नग्न आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे CO2 है वो 97% है, जो कि ग्रीन हाउस गैस से बना हुआ है। और जो इसकी यदि बात करें कि पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र ही है। अब पृथ्वी के जो अन्य नाम है, पहले तो बात करेंगे कि जो शुक्र ग्रह है उसके अन्य नामों की, ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इसे आप अंडरलाइन कर लो कि जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो छोड़ के नहीं आने हैं। नहीं आने से क्या मतलब है, हम इसे करके ही आएंगे, ठीक है। बाकी अभी ये देखिए हमारा अन्य ग्रह, अन्य नामों की यदि बात करें यहाँ पे, तो ये अन्य नाम की यदि बात करें तो इसे हम क्या क्या कहते हैं। एक तो पृथ्वी का निकटतम, ठीक है। अगला जो नाम है इसे शाम का तारा या फिर भोर का तारा, ठीक है। अगला नाम जो क्या है इसका, पृथ्वी की भगिनी या बहन, पृथ्वी की भगिनी क्या है, पृथ्वी की भगिनी या फिर हम इसे बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी या बहन। अगला क्या है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं और चमकीला ग्रह भी कहते हैं, यानी इसे हम चमकीला ग्रह भी कहेंगे और सुंदरता की देवती भी कहेंगे। सुंदरता की देवी भी हम इसी ग्रह को कहेंगे। तो यानी एक ग्रह के हजारों नाम, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, यानी एक ही शुक्र ग्रह को हम कैसे नामों से जानते हैं, पृथ्वी का निकटतम, सूर्य, शाम का, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, चमकीला ग्रह, सुंदरता की देवी जो है, हम ये सारा कुछ जो है किसको कहते हैं, अपने शुक्र ग्रह को। अब बात करें कि जो शुक्र ग्रह है इसकी जो दूरी है,
ठीक है, या जो ये घूर्णन कितने में करती है और ये परिक्रमण कितने में करती है। यानी अब हम आ जाते हैं इसकी गति पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तो लेंगे क्या है, घूर्णन गति। ठीक है, अगली ले लेंगे हम यहाँ पे परिक्रमा। ठीक है, एक घूर्णन हो जाएगी, एक आ जाएगी हमारी परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो परिक्रमा करता है ये हमारे भैया जो है परिक्रमा करते हैं 225 दिन में। ठीक है, और जो 257 दिन जो है इनके वो करते हैं। और ये जो घूर्णन जो है, ये जो घूमते हैं धुरी पर, अपनी धुरी पर घूमते हैं, तो ये अपनी धुरी पर ही घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे कम टाइम लेते हैं, यानी सबसे कम समय जो यदि बात करें तो शुक्र ग्रह लेता है सबसे कम समय। ठीक है, सबसे कम जो समय यही लेता है, सबसे कम समय। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश परावर्तन का सबसे अधिकतम जो है 70% क्षमता जो है इसमें रात में, और इसके बाद ये चमकीली प्रकृति की जो वस्तु है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो CO2 जो है 97% जो जिसकी बात करें, जो कि हमारी ग्रीन हाउस में सहायक होती है, वो गैस बनती है, तो ग्रीन हाउस गैस से भी बना है। ठीक है, इसका भी जो प्रभाव इस पर पड़ता है, यानी 62-97% जो है ग्रीन हाउस गैस से बना हुआ है ये। ठीक है, अब सूर्य का जो इसे है कि सौरमंडल का गर्म ग्रह भी इसे ही हम कहते हैं, और सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी दिशा की बात करें कि कैसे ये जो है घूमता है, तो ये भी जो है आपका पूरब से मतलब पश्चिम से जो है, यानी वेस्ट से जो है ईस्ट की ओर घूमता है। तो WE जो है इसका भी है। ठीक है, WE इसकी जो गति की बात करें, अगर परिक्रमण या परिक्रमण की बात, घूमने की बात करें इसकी दिशा की, किसकी, तो ये जो है ये आपकी कैसी है, पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी EW। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले ग्रह की। अगला ग्रह कौन सा है हमारा, फटाफट बता दें। अगले ग्रह पे हम आ जाते हैं बृहस्पति पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और लगा हुआ है। तो अब हम आ जाएंगे बृहस्पति पर, और पृथ्वी और मंगल को हम इसलिए बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको हमें और भी विस्तार से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मैं आज ये बृहस्पति को बता के फिनिश करती हूँ, फिर इसके बाद 2-4 ग्रह और रह जाएंगे। तो चलिए खैर, बृहस्पति को भी हम अगले वीडियो में ही बताएंगे, तो इसको पार्ट 2 में पढ़ लेंगे हम इसको पार्ट 2 में। ग्रहों के पार्ट 2 में जो है हम इसे कवर करेंगे। तो ग्रहों का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बृहस्पति को, मंगल को, शनि को, अरुण को, वरुण को, पृथ्वी को। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रमा को। इसको डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है, इतना पढ़ के अभी हम ओवर करते हैं। और दोस्तों अगर आप UP-TGT की तैयारी करना चाहते हैं विदाउट पे, यानी किसी भी फ़ी को देना नहीं चाहते, आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप पेड कोर्स खरीद के इस तैयारी को करो, तो आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो जो है आपको मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो ओवर करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो पढ़ते ज़रूर रहिएगा, और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें और हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि फर्स्ट में सबसे पहले जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों को वीडियो शेयर करें जो लोग शिक्षक बनना तो चाहते हैं, उनके पास अच्छी सी एबिलिटी है, बट वो क्या है, कहीं ना कहीं पैसों की कमी से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति शिक्षक बनने से नहीं रहना चाहिए जिसमें योग्यता जो है परिपूर्ण है, बहुत भरी हुई है, और जो है क्योंकि जो जहाँ से उठता है वो उस चीज़ को समझता है। जो गवर्नमेंट से पढ़ के आया है उसको पता है कि अगर हम शिक्षक बनेंगे तो हम कितना विकास कर सकते हैं। बाकी जो शिक्षक बनेगा, तो मैं सबसे ये उम्मीद करती हूँ आप पेड कोर्स से पढ़े हो या फिर विदाउट पेड से पढ़े हो, पर जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो एक सेवा भाव से दिया जाए तो सर्वोत्तम माना जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।